कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में आज का पूछा गया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज मतलब 2 मई 2025। ठीक है, 2 मई 2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है पहला कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है, ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ए है कि मौखिक स्वच्छता व्यक्तिगत जो आपका मौखिक स्वच्छता है व्यक्तित्व संवारने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदमी का अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उसके मुख से, नहीं तो गाली गलौज कीजिएगा तो फिर आपका पर्सनैलिटी वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मौखिक स्वच्छता होना चाहिए। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, सत्य कथन। ठीक है, ट्रू सत्य कथन। बी नंबर रिज्यूमे लेखन साक्षात्कार की तैयारी का एक आवश्यक हिस्सा है। बिल्कुल, हम लोग इंटरव्यू से पहले रिज्यूम सेंड करते हैं। ठीक है, किसको? इंटरव्यूअर को। तो ये भी सत्य कथन है, राइट। ठीक है, ट्रू, बी नंबर भी। सी नंबर इसमें पूछा गया है कि ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा केवल बोलने के कौशल पर केंद्रित होती है और सुनने या नेतृत्व गुणों का मूल्यांकन नहीं होता है। गलत बात। ग्रुप डिस्कशन में सुनना भी ध्यान से जाता है और फिर उसका लीडिंगशिप भी एक इम्पोर्टेंट है और आपको बोलना भी है, यानी कि सभी गुण होने चाहिए। तो ये हो जाएगा असत्य कथन। क्यों असत्य? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सुनने के गुण और नेतृत्व का मूल्यांकन नहीं होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उससे आपका सुनने का भी मूल्यांकन होता है कि व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तब जाके आंसर देगा। ठीक है, तो हमारा सी नंबर असत्य है, फॉल्स है। डी नंबर है मानव व्यवहार में व्यक्तिगत और समूह व्यवहार दोनों शामिल होते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर है इसमें व्यक्तिगत और समूह व्यवहार दोनों शामिल है। बिल्कुल, जो ह्यूमन बिहेवियर है इसमें हमारा मानव व्यवहार में व्यक्तिगत, ठीक है, यानी कि आपका इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दोनों शामिल है। कि आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले में क्या क्या कर सकते हैं और जब समाज में रहें, ग्रुप में रहें तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर तो आप उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट है हमारा मौखिक संचार केवल लिखित संचार को संदर्भित करता है। गलत बात। मौखिक संचार में हम लोग बोल भी सकते हैं और लिखित भी आता है। तो यह क्या है? असत्य कथन है। ई नंबर हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है, फॉल्स। अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि वाई इज पर्सनल ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रूमिंग सेल्फ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि व्यक्तिगत संवारना या व्यक्तित्व जो आपका पर्सनालिटी है उसको संवारना क्यों महत्वपूर्ण है। स्वपरीकरण मतलब अपने अंदर परीकरण करके आपको विभिन्न पहलुओं का उदाहरण देके बताना है। देखिए, व्यक्तित्व को संवारना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्यों? अरे भाई, शादी नहीं होगा आपका। रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपका व्यक्तित्व खराब रहेगा, चरित्र खराब रहेगा, कोई बेटी नहीं देगा। ठीक है, स्मार्ट नहीं दिखिएगा तो लड़की छांट देगा आपको। ये यहाँ पे लिखना नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आपका व्यक्तित्व सही नहीं रहेगा तो आप ढंग के इंसान नहीं बन पाएंगे। अपना जो पेशा है, ठीक है, जो भी आप बिजनेस कीजिएगा या जो भी आप काम कीजिएगा उस काम में आप अपने एक्सपर्ट नहीं बन पाइएगा। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं रहेगा, बोलिएगा कुछ और करिएगा कुछ और, तो आदमी आपके काम को वैल्यू नहीं देगा, आपके बात को वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, समाज में एक अच्छी पहचान नहीं बन पाएगी। कहीं जॉब करने जाइएगा तो जॉब नहीं मिलेगा अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, खुद दिखिएगा एकदम मरीज जैसा तो फिर आदमी थोड़ी रखेगा आपको। आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका वॉइस टोन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मतलब आप वॉइस टोन अच्छा रखे हैं। ठीक है, और आपका बोलने की शैली अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन जाके वहाँ पे जब रहने लगे तो चोरी करने लगे। ठीक है, दुकान में पैसा चोरी कर दिए, चाहे जॉब से पैसा मार दिए, चाहे घूस ले लिए, तो फिर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाइएगा आप सिस्टम में। ठीक है, तो आपका ईमानदारी भी होना चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में आम गलतियां क्या होती हैं? तो देखिए, व्हाट आर द कॉमन एरर इन ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना तो
गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। खास करके क्या क्या गलती, कि जब पहला व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से नहीं सुनते तो वो एक गलती है। दूसरी गलती क्या है, फर्स्ट मिस्टेक हियरिंग, जब पहला व्यक्ति बोले तो बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरी, उसकी बात को ध्यान से सुनना है। तीसरी बात, अपनी बातों को अच्छी तरह से रखना है, अपनी बात को अच्छी तरह से रखना है, ऑथेंटिक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन में ये भी होता है कि जब अगला पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे बोलने का, तब आप उसको बोलिए, ठीक है। बीच में मत बोलिए और टाइम से बोलिए, ठीक है। खास करके ध्यान से सुनिए। तो ये सब होता है। और साथ में लीडिंगशिप, नेतृत्व का आपके गुण होना चाहिए, ओके। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। पहला है व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी, इसके अर्थ, प्रकार, प्रमुख घटकों का विस्तार से समझाइए, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, इसका अर्थ, प्रकार, प्रमुख घटकों का विस्तार से समझाइए। इसका मैं सुबह को, मॉर्निंग को क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके लाभ और चुनौतियों के साथ समझाइए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, देयर एडवांटेज एंड चैलेंज, क्या क्या है वो बताने हैं। फिर है हमारा शरीर की भाषा क्या होती है, शारीरिक भाषा के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में आया था कि आभासी बैठक के लिए मुख्य शिष्टाचार नियम क्या है, कोविड के बाद युग में शारीरिक भाषा कैसे बदली और यह ऑनलाइन हो गया, हाथ मिलाने की जगह हम लोग नमस्ते करने लगे ना। 8 नंबर में पूछा गया था कि संचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, विभिन्न संचार शैलियों का विश्लेषण कीजिए और उनके पारस्परिक संदर्भों का प्रभाव का मूल्यांकन करना है। 9 नंबर में है साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, रिज्यूम लेखन और ऑनलाइन लिंक्डइन शिष्टाचार के प्रमुख तैयारी चरणों पर चर्चा कीजिए। देखिए इन सभी क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको करवा दूंगा, ठीक है। मॉर्निंग को 7 बजते बजते वीडियो आ जाएगा, कोशिश करूंगा 7 से 8 बजते बजते, ठीक है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।